सर 6 तारीख को नामांकन होंगे सर। भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति आप देखते हैं सर प्रदेश में लोकसभा की 10 सीटों पर सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जोश से भरा हुआ है और पूरी तरह से वो एक एक वोट को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डलवाने के लिए पूरी किलेबंदी उसने कर रखी है। हमारा जो संगठन है ये ऑर्गेनाइजेशनल संगठन है। हमारे हर लेवल पर संगठन बना हुआ है, राष्ट्रीय स्तर पर है, प्रदेश स्तर पर है, मोर्चे बने हुए हैं, फिर जिले स्तर पर है, विधानसभा स्तर पर है, फिर वार्ड स्तर पर है, बूथ स्तर पर है, पन्ना स्तर पे है। हमारा किसी और संगठन का ऐसा ढांचा नहीं है। हमारा तो हर वक्त तैयारी हम कराते रहते हैं। अब बटन दबा दिया, अब हर कार्यकर्ता फील्ड में है। तो सर इस बार भी 2019 का इतिहास दोहरा पाएंगे? 10 की 10 सीट जीतने में सक्षम है इस बार, या कांग्रेस के चेहरे आने के बाद ऐसा लगता है कि कहीं मुकाबला है, कड़ी टक्कर है, कोई ऐसी? देखिए, 10 नहीं 11 जीतेंगे। 10 लोकसभा की जीतेंगे, एक जहाँ से हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लड़ रहे हैं वहाँ से हम भारी मतों से जीतेंगे। आप ये जो दूसरे हैं विरोधी, इनको खड़े मत देखना, 4 तारीख के बाद इनको चारपाई पर पड़े देखना। जो एक बात हो रही है, कांग्रेस के नेता खासतौर पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को इस बार फिर मौका गलती से भी लोगों ने दे दिया तो संविधान को कुचल देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे। संविधान की बात कहां से आ रही है सर चुनाव में? देखिए, किसी भी कांग्रेसी को और राहुल गांधी को, जो कांग्रेस के साहबजादे हैं, संविधान नाम का शब्द उनके मुंह से शोभा नहीं देता, क्योंकि जितना संविधान को इन्होंने रोंदा है उतना किसी ने आज तक नहीं किया। राहुल गांधी को अपनी दादी का इतिहास जानना चाहिए, इंदिरा गांधी का। उसने संविधान को पैरों तले रौंद कर देश में इमरजेंसी लगा दी थी। हमने देखा है कि समाचार पत्र छपने नहीं दिए जाते थे, लोगों को पकड़ पकड़ कर जेलों में डाला जाता था, जबरदस्ती लोगों की नसबंदी कर दी, कुंवारों तक की नसबंदी कर दी। हमने देखा है कांग्रेस ने बार बार सही ढंग से चुनी हुई सरकारों को 356 लगाकर उनको गिराया है। इनको संविधान का नाम लेने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। फिर भी मैं कहता हूं, अगर इन्होंने संविधान का नाम लेना है तो पहले सभी अपने संस्थानों से इंदिरा गांधी की फोटो उतार कर नीचे फेंक दें। जब तक वो तस्वीर लगी हुई है तब तक तुम भी संविधान को तोड़ने की मंशा रखते हो। ये जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है, इस बीच कांग्रेस को टिकट वितरण में 1 महीना लग गया और अभी भी एक टिकट उनकी अभी डिक्लेयर नहीं है। तो कांग्रेस की स्थिति पर क्या कहेंगे जब टिकट आने के बाद अलग अलग नेता अलग अलग बैठक कर रहे हैं अपनी? देखिए, कांग्रेस कोई संगठन नहीं है, ये धड़े हैं और ये धड़े टिकट वितरण के समय भूपिंदर हुड्डा सिंह धड़ा, SR के धड़ा, ये लगातार इनकी ढुसम हुई है, लड़ते रहे हैं अंदर। और अब लिस्ट बाहर आ गई तो लड़ाई भी बाहर आ गई। किरण चौधरी अपनी अलग मीटिंग कर रही है, वरिंदर सिंह अपनी अलग मीटिंग कर रहा है, करण दलाल जी अपनी अलग मीटिंग कर रहे हैं। और ये तो केवल शुरुआत है, चुनाव की तारीख तक देखना कि क्या हाल होता है। सर आपके जो मित्र हैं उनके साथ की फोटो जो आपने ट्वीट की उसको लेकर राजनीतिक चुटकियां ली जा रही है धनखड़ साहब और रामविलास जी के साथ। नहीं, देखिए, क्यों चुटकियां ली जा रही हैं, मुझे बताइए, चुटकियां क्यों ली जा रही हैं? मैं तो दिल्ली गया था, जो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है उसकी एक मीटिंग थी, मैं तो मीटिंग में गया था। और चूंकि मैं दिल्ली लगभग 1 साल के बाद गया, मैं जाता नहीं हूँ दिल्ली, तो मेरे कुछ रिश्तेदार भी वहाँ रहते हैं, मित्र भी रहते हैं, तो उनको मिलना था, उनको मिले मैं। फिर ऐसे गुड़गांव में मिलना था, मैं गुड़गांव में गया तो मुझे और कार्यकर्ता भी मिले और उनसे पता लगा कि आज रामविलास जी और ओम प्रकाश धनखड़ भी गुड़गांव में हैं। तो जब हैं तो मैंने कहा उनसे भी मिल लो। मैं उनसे मिलने चला गया। अरे मेरे बहुत पुराने संबंध हैं। मैं जब बैंक में
क्लर्क की नौकरी करता था, उस वक्त भी रामविलास जी जब अम्बाला आया करते थे, वो मेरे घर सोया करते थे। मेरे पास उनके साइज की चारपाई नहीं थी, मैं 2 चारपाइयाँ जोड़ देता था और वो वहाँ सोते थे। मेरी तब से मित्रता है। अब ये तो क्या गुनाह हो गया कि मिल लिया, किसी ने प्रतिबंध लगा रखा है कि अब उनको मिल नहीं सकते। हम सामाजिक प्राणी भी तो हैं। मैं तो मिला हूं और मिलूंगा, इसीलिए मैंने वो ट्वीट किया है कि कुछ लोग सवेरे से चर्चा कर रहे थे, कुछ समाचार पत्रों में भी आया, तो भाई मैं तो मिलूंगा। दोस्ती है, निभाएंगे, आखिरी दम तक निभाएंगे।